किसी तरीके से एक कोई कानून बने, या सीनियर सिटीजन एक्ट में अमेंडमेंट हो, या नया कोई कानून या एनेक्टमेंट आए, ताकि जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को वृद्धावस्था में छोड़ के ना जा सकें और उनका देखभाल करें घर में रहते हुए। तो इस उद्देश्य को लेके हम आगे चले, और भगवान की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से हमें जो है ना काफ़ी सहयोग मिला। और साथ ही साथ हमने जो उसके बाद में हमने कालका, अम्बाला, अपना करनाल, कुरुक्षेत्र, अलग अलग जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हैं। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला कि हम एक अच्छे उद्देश्य को लेके चले हैं। और पीड़ित माता पिता भलाई मंच जो है अपनी प्रगति के अग्रसर है। उसमें कई चीज़ें और हमने इंक्लूड की। हम सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जो यूनियन ऑफ इंडिया का है वहाँ पर मिले, उनके मंत्री से मिले। हमने जो एमपी हैं राज्यसभा के पंजाब से, सीचेवाल साहब से हम मिले। उनको हमने अपना उद्देश्य बताया, एंड ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर मंच। तो उन्होंने भी हमें यही कहा कि भी किसी तरह का आप लोगों को सहयोग मेरे से चाहिए तो मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा। इसी तरीके से हमने पीएमओ ऑफिस में भी अपनी आवाज़ उठाई, पार्लियामेंट में गए तो, और दिल्ली में सर हम धरना दे के आए। अब भी हम जो है ना 5 नवंबर को जंतर मंतर पर धरना देने जा रहे हैं। तो अब हमारे बीच में सतीश बंसल जी हैं, जो कि मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इस मंच का मैं लीगल सेल का प्रधान हूँ, दिनेश कुमार जांगड़ा। हमारे जो प्रधान है पीड़ित माता पिता भलाई मंच के, सतीश बंसल जी। सर एक बात जानना चाहूँगा कि आप इस विषय को लेकर, माता पिता भलाई मंच को लेकर, एक अपने उपायुक्त जो सुशील सारवन जी है इनसे मिले थे, तो उनसे आपको क्या आश्वासन मिला और किस तरह की बातचीत रही? मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा प्रधान जी से कि वो इस बारे में ज़्यादा बता पाएंगे। सर अपना नाम बताइए। मैं सतीश कुमार बंसल, प्रेसिडेंट पीड़ित माता पिता भलाई मंच। ओके। मैं तकरीबन उनसे मिलता रहता हूँ जो पीड़ित आते हैं मेरे पास। आज तक 6-7 लोग आ गए जिनके बारे में मिलता रहता हूँ। तो उनकी जो सोच है बहुत अच्छी है। वो जब भी मिलते हैं वो यही कहते हैं, ये बुजुर्गों को पहले बच्चों से दुखी हैं, इनका काम जल्दी करके इनको फटाफट फ्री करो। जैसे एक भिवानी का था मिस्टर ज्ञानी राम, उनका वो यहाँ पे रह रहे हैं 1.5 साल से, उनको उनका केस ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ पे भिवानी में। कहते हैं आपका केस यहाँ नहीं होगा, जबकि एक्ट ये कह रहा भी आप यहाँ पे रह रहे हो 1.5 साल से, आपके पास प्रूफ है तो वहीं पे फैसला होगा। तो वो आज भी डीसी साहब से उनकी मीटिंग थी, उनको 7 तारीख को कह दिया जब तक आपका केस जो है एसडीएम के पास जाएगा, वो इसको दोबारा इसको रिकन्सिडर करके आपका फैसला करेंगे। मतलब उनका सहयोग काफ़ी अच्छा सहयोग है। सर जैसा कि आप अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट के अंदर, जैसे जाके ज़िले के अंदर आप जाकर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं माता पिता भलाई ग्रुप की, क्या आपको किसी ऐसी जगह से भी कोई रिस्पांस अच्छा मिल रहा है या कुछ नेगेटिव भी आ रहे हैं इनके रिस्पांस? नहीं, जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हमारे पास कई जगह से फ़ोन आता है। जैसे एक पानीपत से फ़ोन आया था लेडी का, वो भी कह रहे थे हमारे पास बच्चे कर रहे हैं। दिल्ली से भी एक लीना अग्रवाल है, वो भी कह रही थी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। और कालका से भी, पंजौर से भी, काफ़ी जगह से मतलब फ़ोन आते हैं भी आपके साथ हैं हम, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। वो सिंह सीचेवाल है, संत बलवीर सिंह सीचेवाल हैं सर, ये राज्यसभा मेंबर हैं पंजाब से। ठीक है। और आगे की क्या कार्यकारिणी सर आपकी रहेगी? आगे की हम अभी 5/11 को धरना दे रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर पे। किस उद्देश्य के लिए दे रहे धरना आप? ये बुजुर्गों को न्याय दिलाने के लिए। हम चाहते हैं कि एक जो ये सीनियर सिटीजन एक्ट है उसके अंदर हम अमेंडमेंट के लिए भी हम गुहार लगा रहे हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ संशोधन किया जाए। तो धरना सिर्फ दिल्ली में दिया जाएगा या और स्टेटों में भी दिया जाएगा? सर स्टेटों में दिया जाएगा, बट दिल्ली में देने से है कि हमारी जो आवाज़ है ऊपर तक, संसद तक जाए, ताकि इस पर जल्दी कार्रवाई। हमारा नेक्स्ट मंथ हो सकता है हम चंडीगढ़ में भी एक
तो सरकार की तरफ से आपको किस तरह का इसमें जो है समर्थन चाहिए और क्या उनसे आपकी जो है उम्मीद है? सरकार से हमें सिर्फ एक ही समर्थन चाहिए, जो हमारी मांग भी है मंच की। हमारी मंच की मांग यही है कि जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई प्यूनिटिव एक्शन हो, कोई ना कोई पेनलाइज्ड प्रोविजन बने, ताकि वो अपने माँ बाप को छोड़ के ना जा सके। प्रेरणा खुद सतीश बंसल जी हैं जी, उनके साथ घटना घटी है, तब जाके हमने जो है ना ये मेरे पास आए, फिर हमें बिट्टू जी मिले, अजय गौतम जी मिले, तो हमने अब और भी मेंबर्स आज हमारे साथ नहीं हैं, परंतु जो अपना और भी मेंबर्स और जो जनता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका उद्देश्य एक ही है कि किसी तरीके से जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ जो हरासमेंट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, इवन यू हैव सीन द वीडियो ऑन द सोशल मीडिया जो रोपड़ से अभी आई है। मैं तो अब बहुत ज़्यादा वो हूँ, क्योंकि जो पीटने वाला बेटा है वो एडवोकेट है। तो इस तरह से कई उदाहरण आते हैं, जो कि पिछले पास्ट में तो बहुत ज़्यादा उदाहरण है कि अपने माँ बाप को बच्चे पीट रहे हैं, उनको खाना नहीं दे रहे हैं। तो कहाँ जा रहा है ये समाज? जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि वो जो है ना समर्थ होके इस समाज में जी सकें और खा पी सकें और सारा कुछ कमा सकें, वही बच्चे जब समर्थ हो जाते हैं वो अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं, वो सड़कों पे छोड़ रहे हैं उनको। और जो है ना बड़ी दयनीय स्थिति है। इफ़ यू गो टू एनी सीनियर सिटीजन होम, आप वृद्धाश्रम जाके देखो, वहाँ पर आपको सर डॉक्टर्स भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको सर रिटायर्ड जो है ना ओहदेदार जो रहे हैं, सरकार में ओहदेदार रहे हैं, वो भी मिलेंगे आपको, मतलब सारे मिलेंगे। सारों के साथ जो है बच्चों का बर्ताव बदलता जा रहा है। एक तो एकाकीकरण हो गया है, अपने ज्वाइंट फैमिलीज नहीं रही है, ठीक है। जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है कि भी मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे ही रहेंगे, उसमें एक बड़ी परेशानी आई है। एक वर्ड है प्राइवेसी। वो प्राइवेसी ने जो है ना बड़ा खराब किया है काम। एवरी कपल वांट्स द प्राइवेसी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अरे पेरेंट्स से कैसी प्राइवेसी है? उन्होंने आपको बचपन से देखा होगा, सब कुछ है, ठीक है। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा है शादियां सर। शादियां अब जो है वो आप देखेंगे मंदिरों में हो रही है, वहां पर दलाल बैठे हुए हैं सर, ठीक है, कि बच्चे वहां पर जाते हैं, भाग कर जाते हैं, उनकी शादियां हो रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे रह रहे हैं। और जो अब शादियां फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सिलेक्ट करके जो है ना शादियां हो जाती हैं। मतलब आप बैकग्राउंड जो पहले अरेंज मैरिज का तो जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे धूमिल होता नजर आ रहा है, और पता चलता है उसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं। तो पहले माँ बाप जाते थे, सारा कुछ देखते थे, परिवार देखते थे, सारा कुछ घर बार सब कुछ देख के फिर शादी होती थी। अब भी है, मैं ये नहीं कहता हूं, परंतु वो कल्चर धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है। उसकी वजह से ये सारा कुछ पनप रहा है। और यहाँ पर 18 साल का जो बच्चा होता है वो अपनी पढ़ाई, जो मेन पढ़ाई है उसकी प्रोफेशनल, वो शुरुआत करता है यहाँ पर, और माँ बाप उसके साथ खड़े होते हैं, तब वो जो है ना वकील, इंजीनियर या डॉक्टर बन पाता है। यदि माँ बाप उसके साथ खड़े ना हो तो वो बन ही नहीं सकता। बात ये है कि जो माँ बाप है, हमारी एक जनरल सेइंग है कि चाहे बुजुर्ग जितने भी हो जाएं, घर में बैठे भी नजर आते हैं, तब भी जो है बहुत उत्साह मिलता है, उनसे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उन्होंने समाज में बड़े एक्सपीरियंस लिए हुए होते हैं। तो उस तरह से जब जो बच्चे हैं उनको कंसल्ट करके चलते हैं, उनसे पूछ कर चलते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लाभ ही होता है जीवन में। देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो पीड़ित माता पिता भलाई मंच है, ये निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। प्रशासन से और सरकारों से मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, डीसी है, एसपी है, हमारे मंच द्वारा जो भी कंप्लेंट इनके पास जाए उसको पॉजिटिव नज़रिए से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें।
हमारा मकसद भी वही है, सरकार से भी और प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम यही चाहेंगे कि वो पॉजिटिव नजरिए से देखें ताकि बुजुर्गों को कुछ रिलीफ मिल सके। यही मकसद है। जितने भी लोग इसमें माता पिता भलाई मंच में काम करते हैं उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे गुप्ता जी ने बीड़ा उठाया, जांगड़ा जी इसका पूरा साथ दे रहे हैं। तो इसको पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे तो साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों की हम मदद करने में सक्षम रहेंगे।